हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन अगो एंड बिफोर। दोनों के दोनों वर्ड्स, चाहे अगो बोलो या बिफोर बोलो, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं जब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हम समझेंगे इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है और उसके बाद इनका यूसेज करेंगे। पहली चीज़ मैंने लिखी हुई है अगो। अब देखो, एगो हम जब कहते हैं ना, इसका मतलब होता है पहले। वहीं आप कहते हो बिफोर, इसका मतलब भी पहले होता है, लेकिन बिफोर को आप सामने के सेंस में भी यूज़ करते हो। ठीक है ना। अब इसके अलावा जब आप एगो कहते हो ना, मतलब क्या कह रहे हो आप? अभी की मोमेंट से, फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट टू पास्ट। आप जब प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट कर रहे हो, है ना, तो इसको लिख सकते हो आप लोग फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट टू पास्ट। ठीक है ना। आप लोग भी साथ साथ में स्क्रीनशॉट या इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना। वहीं जब कहते हो बिफोर, तो आप कहते हो पास्ट में भी पास्ट है कोई। ठीक है ना। अब वो कैसे हम समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। इसके अलावा आप जब एगो कहते हो ना, तो आप अभी से घटना को क्या कंपेयर करना स्टार्ट करते हो, पास की घटना को। मान लो मैं कोई बात अभी कर रही हूँ प्रेजेंट में आपसे, लेकिन मैं बात करते करते कहाँ पहुँच गई? पास में पहुँच गई, तो उस टाइम में हम एगो को लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं इनको यूज़ कैसे करते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस बिफोर को। देखो, दोनों बिफोर आप बोल लो, ये भी, इसको हम पास में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉरी, एगो को हम पास में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बिफोर कहते हैं ना, बिफोर को हम पास में तो करते करते हैं, इसको हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस का पहले तो याद रखो। ठीक है ना। पहला बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में, क्या कि जब हम एगो की बात करते हैं, एगो को हम पास में यूज़ करते हैं, लेकिन बिफोर को हम पास में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। इसके अलावा अगो को हम यूज़ करते हैं एज एडवर्ब। ठीक है ना। कैसे? एडवर्ब। लेकिन जब बिफोर की बात करते हैं ना, तो बिफोर को हम यूज़ करते हैं एज एडवर्ब, तो करते ही हैं। इसके अलावा कंजक्शन एंड प्रपोजिशन। ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है आपको यहीं पे? क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बनता है, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन। ठीक है ना। और इनका डिफरेंस जब आता है ना एग्जाम में, तो इन्हीं चीज़ों से आता है। ठीक है ना। पहला मैंने क्या कहा? एगो पास में यूज़ करते हैं, बिफोर को हम पास में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने कही कि जब भी एगो को यूज़ करोगे तो एज एन एडवर्ब की तरह यूज़ करोगे, लेकिन जब आप इसको बिफोर को यूज़ कर सकते हो तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? एडवर्ब की भी हो सकती है, कंजक्शन की भी और प्रपोजिशन की भी। अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बिफोर को। मैंने कहा बिफोर सेंस देता है पहले का भी और सामने का भी। अभी कब देगा सेंस, हमने वो पकड़ना है। ठीक है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे यूज एज प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड एडवर्ब। हम वन बाय वन इनको डिफरेंस करेंगे। देखो, जब मैं कहती हूँ ना सामने, सामने के लिए एक वर्ड बना होता है, क्या? सामने के लिए आप एक तो वर्ड यूज़ करते हो इन फ्रंट ऑफ। क्या यूज़ करते हो? इन फ्रंट ऑफ। और एक वर्ड बना है बिफोर, और ये दोनों की दोनों हमारी क्या है? प्रपोजिशन। तो कहीं ना कहीं हम इनको एज एन प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको और ब्रीफ करने के लिए। मैं कहती हूँ, एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं एक आपके सामने। माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल। मेरा घर क्या है? टेम्पल के सामने है ना। क्या है? मेरा घर टेम्पल के सामने। तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ लिखा है, सेंस दे रहा है हमें किसका? सामने का। इसकी जगह हम बिफोर भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ पर बिफोर वर्ड भी क्या लगा है? सही है। और जब बिफोर या इन फ्रंट ऑफ लगा रहे हो तो ये यूज़ किसका पढ़ा आपने? ये आपने बात की किसको? एज एन प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऑफ सामने, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। आपने इसको एज एन प्लेस पढ़ा। ठीक है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि बिफोर यूज होता है एज एन प्रपोजिशन, और वो किस तरह से होता है? प्रपोजिशन जो रेफर करती है किसी जगह को। ठीक है ना। इसके अलावा एक हो गया ना, ये ए यूज हो गया इसका, जो हमने लिख दिया, इसको आप ए मार्क कर लो। बी लिख लो आप, प्रपोजिशन व्हेन इट रेफर्स टू टाइम, जब ये समय की बात करे। टाइम इज समय, है ना। जैसे मैं कहती हूँ आपके सामने सेंटेंस, आई हैव कम बिफोर 2 आवर्स। मैं यहाँ पे आ गया 2 आवर पहले। पहले का सेंस आया ना, तो यहाँ पे ये बिफोर सेंस साउंड किसका दे रहा है? ये यहाँ पर ये बता रहा है हमें पहले। और मैंने अभी कहा, जब भी पहले का सेंस आता है तो हम वहाँ पर बिफोर को भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ हैव कम लगा है ना, यहाँ पे क्या लगा है? हैव कम लगा है। इसको मैं लिखती अगर इस तरह से,
आई केम हियर एगो, या इसको आई केम हियर 2 years एगो। इसका मतलब क्या होता कि मैं यहाँ पे 2 साल पहले आया हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं हम एगो लगा रहे हैं यहाँ पे और हम बात कर रहे हैं पास्ट में, लेकिन बात चल रही है प्रेजेंट में कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कब आया हूँ, 2 साल पहले आया हूँ। तो ये 2 साल के बाद मैंने क्या लगाया, वर्ड एगो। मैंने लिखा है इसको आई केम हियर 2 years एगो, ना कि 2 years बिफोर, है ना। उसके बाद देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है, क्या, जब टाइम की तरह यूज़ करोगे तब भी सेंस किसका आना चाहिए, पहले का आना चाहिए, ठीक है ना। सेंस किसका आ रहा है, पहले का। या मैं कहूँ सेंटेंस को, वी प्रे एवरी डे, हम हर दिन प्रे करते हैं बिफोर डिनर या बिफोर लंच। लंच से पहले कर रहे हैं ना, तो हमने लंच से पहले के लिए क्या यूज़ किया, फिक्स है ये चीज़ ना। तो अब इसको ऐसे कर लो फिक्स टाइम के लिए, जहाँ पे टाइम दर्शाया जा रहा हो, फिक्स टाइम की बात की हो, तो हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं किसको, पहले का साउंड आएगा तो हम वहाँ पर बिफोर यूज़ करते हैं। या सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, शी अराइव्ड द डे बिफोर यस्टरडे, वो एक दिन पहले ही आ गई, यस्टरडे से पहले ही आ गई, तो ये बिफोर यूज़ किया, एक दिन पहले का आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने यूज़ किया पहले के सेंस में बिफोर को यूज़ किया, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा जब भी इसको हम प्रपोजिशन की तरह यूज़ करते हैं तो सेंस किसका आता है हमारे पास, सामने का सेंस आता है, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा कि जब भी इसको हम यूज़ करेंगे प्रपोजिशन की तरह तो ये रेफर करेगा या तो प्लेस को, या मैंने कहा ये रेफर करेगा किसको, टाइम को, ठीक है ना। प्लेस और टाइम क्या याद रखना है आपने, बिफोर, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन कंजक्शन भी। तो जब इसको हम कंजक्शन की तरह यूज़ करते हैं ना, तो आपने क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, मतलब क्लॉज होना चाहिए एक, तब जाके वो कंजक्शन होगा ना। एग्जाम्पल लेते हैं, बिफोर शी लेफ्ट शी गेव एवरीवन अ प्रेजेंट, अपने जाने से पहले उसने हर किसी को क्या दिया, प्रेजेंट दिया। देखो बिफोर शी लेफ्ट खुद में एक क्लॉज है, शी गेव एवरीवन अ प्रेजेंट खुद में एक क्लॉज है, तो ये शी गेव एवरीवन अ प्रेजेंट खुद में क्या है, कंप्लीट क्लॉज है, मतलब इसको किसी और की जरूरत नहीं अपनी बात को कहने की, मतलब ये खुद में कैसा इंडिपेंडेंट है। लेकिन बिफोर शी लेफ्ट जो है वो कैसा है, ये डिपेंडेंट है किस पे, इस इंडिपेंडेंट वाले पर, और दोनों के बीच में कॉमा लगा है। और देखो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, शी के बाद यहाँ पर गेव सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, मतलब खुद में क्लॉज, और क्लॉज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बिफोर काम किसका कर रहा है, यहाँ पे अभी ये यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना। या तो एग्जाम्पल एक को ले लो, बिफोर आई गो टू वर्क आई एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट एन आवर, काम पे जाने से पहले मैं एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिफोर से स्टार्ट किया सेंटेंस को, ठीक है ना। तो आमतौर पर क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी कंजक्शन का हम यूज़ करते हैं ना इसको, तो ये वर्ड हमारे बिगिनिंग में आ जाते हैं, क्या आते हैं, बिगिनिंग में आएंगे। लेकिन बिगिनिंग में तब आएंगे जब इनके पास खुद का पूरा क्लॉज होता है, कहने का मतलब क्या, सब्जेक्ट वर्ब होगा, एक केस बनता है। दूसरा केस क्या बनता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस, जहाँ मैंने कहा था आपको 2 एक्शन होते हैं सेंटेंस के अंदर। जब 2 एक्शन होंगे तो हम वहाँ पर बिफोर या आफ्टर लगाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम एगो नहीं लगाते, क्योंकि एगो हमेशा सेंटेंस में एक ही एक्शन की बात करता है, लेकिन ये बिफोर और आफ्टर सेंटेंस में हमेशा 2 एक्शन की बात करते हैं। सिंगल एक्शन वी प्रेफर वी चूज अगो, लेकिन 2 एक्शन वी ऑलवेज यूज बिफोर और आफ्टर। और जब भी 2 एक्शन होंगे तो उसको हम तब भी यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए भी हम, I had forgiven him before he apologized.
मैंने उसे माफ़ कर दिया, इससे पहले वो अपोलोजाइज़ करता, या इससे पहले कि वो अपोलोजाइज़ करता मैंने उसे माफ़ कर दिया। सेंटेंस का मतलब सेम निकल के आ रहा है, लेकिन दोनों सेंटेंस के पार्ट को ले, आई हैड फॉरगिवन हिम और ही अपोलोजाइज, इन दोनों को लिंक कौन कंजक्शन कर रही है? इन दोनों को लिंक कर रहा है ये बिफोर वर्ड। और यहाँ पे बिफोर जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस में दो एक्शन की बात। यहाँ पे दो एक्शन की बात चल रही है। अब वो कैसे चल रही है? एक आई हैड फॉरगिवन हिम और एक है ही अपोलोजाइज। और मैंने कहा है जब भी दो एक्शन होंगे तो पहला एक्शन किस में होता है? आपका पास्ट परफेक्ट में होता है, जिसका मतलब क्या होता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख लो सेंटेंस को आप, आई हैड फॉरगिवन, ये हैड है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है फॉरगिवन। वहीं दूसरा एक्शन जो होता है वो किस में होता है? सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में होता है, जहाँ पे आप लगाते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जब दो एक्शन आपस में दिए होंगे सेंटेंस में तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पहले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट और दूसरे के लिए सिंपल पास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना? तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से कॉपीज पे अपनी। या एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके सामने। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है ना? यहाँ पर भी देख लो, द पेशेंट, यहाँ हैड लगा दो पहले ही आप लोग। ठीक है ना? अब देखो सेंटेंस में यहाँ पर बिफोर यूज़ किया हुआ है, दो एक्शन चल रहे हैं, एक पहला ये वाला पेशेंट के मरने का और दूसरा डॉक्टर के आने का। देखो पहला एक्शन किसमें है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम में क्या किया होगा? आपको ये हैड नहीं दिया होगा, आपको लिखा होगा द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आपको लिखा होगा करेक्ट द सेंटेंस। तो करेक्ट करने के लिए आपको क्या लगाना? टेंस कौन सा यहाँ पे? यहाँ हैड डाइड, मतलब टेंस कौन सा होगा आपका? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। और आगे देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना अराइव्ड। तो इस हिसाब से ये आपका क्या हो गया? कंजक्शन की तरह इसका यूज हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ईजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। बस यही है कि रिपीटेशन पे आप अगर वीडियो को देखो और साथ में इसके ऊपर एमसीक्यूज लगाओगे तो आपको कंटेंट और भी मज़ेदार और इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट मैंने कहा इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एडवर्ब भी। अब जब एडवर्ब की तरह लगाते हैं ना इसको हम, तो बिफोर लगता है समय के बाद। ठीक है ना? टाइम को बताने के बाद यूज़ करते हैं हम लोग। जिसमें लिखती हूँ आई हैव कम हियर 5 years बिफोर। मैं यहाँ पे आया हूँ 5 साल के बाद। तो मैंने बिफोर कहाँ लगाया? इस 5 साल के बाद लगाया हुआ है। तो समय के बाद बताने के लिए हम क्या करते हैं उस टाइम पे एज एन इसको एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको बस क्या ध्यान देना है, जब भी इसको एडवर्ब की तरह यूज़ करेंगे ना तो आप लिख लो इसको साथ में यहाँ पे कि टेंस कौन सा होना चाहिए आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है। ठीक है ना? एक चीज़ का ध्यान ये रख लेना आप लोग एग्जाम में, इससे आपका कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं कहती हूँ सेंटेंस एक और, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि मैंने ये मूवी पहले देख रखी है। बिफोर लगाया, एंड पे लगा हुआ है ना, लास्ट में लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले टेंस कौन सा? देखो हैव वॉच्ड ये लिखा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यही केस बनता है। जब एडवर्ब का केस बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखोगे, जब कंजक्शन की तरह यूज होगा तो दो केस बनेंगे। पहला बनेगा क्या? आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब होगा, एक क्लॉज होना चाहिए बिगिनिंग के लिए, और दूसरे केस मैंने कहा कि दो एक्शन होने चाहिए। जहाँ पे दो एक्शन होंगे वहाँ पे आपको पहला एक्शन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट का होगा और सेकंड एक्शन क्या होगा? सिंपल पास्ट का होगा। और जहाँ पे होगा प्रेपोजिशन का यूज़, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसको एज एन प्लेस के साथ यूज़ कर सकते हो, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में यूज़ कर सकते हो, और साथ में मैंने कहा आपको टाइम के साथ भी उसको या इवेंट के साथ भी आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना? अब जो नेक्स्ट था वर्ड आपका वो था आपका एगो। जैसे आपने कहा बिफोर पहले और सामने, वैसे एगो आप यूज़ करते हो हमेशा किसके लिए? पहले के सेंस में, कोई चीज़ पहले कर रहे हो। ठीक है ना? और इसको आप यूज़ करते हो हमेशा पास्ट टेंस में। इसमें करते हो इसको पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, पर बात करते करते आप कहाँ पहुँच गए हो? पास्ट में पहुँच गए हो। मैं कहती हूँ आई केम हियर 5 years ago। मैं यहाँ पे 5 साल पहले आई थी, है ना? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आई सब्जेक्ट है, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये 5 साल बता रहा है कि ये टाइमिंग बता रहा है, तो ये एगो हमने इससे पहले लगा दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसके अलावा मैंने अभी आपको ये भी कहा कि जब बिफोर होगा तो आप उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे कि मैं लिखूँगी ही कम्स टू दी ऑफिस बिफोर 9 o'clock।
वो ऑफिस आ जाता है 9 बजे से पहले। तो यहाँ पे मैंने कम्स लगाया, ये बता रहा है सेंटेंस में क्या, प्रेजेंट की बात कर रहा है। वही मैं इसको पास्ट में करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी इसको, ही केम टू द ऑफिस बिफोर 9 o'clock, हो गया पास्ट में। वही मैं चाहूँ इसको अगर फ्यूचर बनाना होगा तो क्या लिखूंगी मैं, ही विल कम टू द ऑफिस बिफोर। तो मैंने इस तरह से बिफोर को प्रेजेंट में भी यूज़ किया, पास्ट में भी यूज़ किया और फ्यूचर में भी यूज़ कर लिया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको ज़्यादा ही आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, किसको, बिफोर और एगो को। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।